देखिए प्यारे बच्चों, आज हम घन की बात कर रहे हैं। घन से संबंधित एक बहुत ही प्यारी और दैनिक जीवन में काम आने वाली मैं आपको समस्या बताने का प्रयास करता हूँ। गड्ढे आप लोगों ने खोदे होंगे या खुदवाते होंगे। अब आप मेरे प्रश्न को समझिए। मैं एक व्यक्ति से एक गड्ढा खुदवा रहा हूँ जिसकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और गहराई भी 2 मीटर, और उसको खोदने का वो मुझसे 800 रुपये मांग रहा है। कितने मांग रहा है? 800। लेकिन मैंने उससे कहा भैया मैं 2 मीटर का नहीं खुदवाऊंगा, अब तो मैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खुदवाना है। बताओ तुम कितने पैसे लो। तो बताओ उस व्यक्ति को कितने रुपए मुझसे मांगने चाहिए? 400। आपके हिसाब से 400। तो वो पहले कितने थे? 800। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पीछे बच्चों आवाज नहीं। देखिए ऐसा नहीं होता है। अब देखिए गणित के हिसाब से क्या है, ऐसे आप गणित नहीं जानोगे तो आपको कोई भी ठग लेगा। देखिए ये आपका एक समतल है, मिट्टी भरी हुई है इसमें, है ना। अब मैं यहाँ गड्ढा खोदना शुरू करता हूं। मैंने ये गड्ढा खोद लिया, ये मैंने गड्ढा खोद लिया, मिट्टी खोद ली। दिखाई दे रही है आपको? 2 मीटर, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसे आप 1 मीटर मान लो, तो 2 मीटर, 2 मीटर और गहरा भी कितना है देखो, 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर अंदर गहरा। ये मैंने गड्ढा खोद लिया, है ना। अब इस गड्ढे को खोदने की ये एक क्या है, घन है। घन उसे कहते हैं जो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। ये अंदर जो आकृति बनी ना, जो गड्ढा खोदा है, वो गणित में घन के आकार की बन गई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये आपका घन का जो है सूत्र है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई भी हम 2 रख रहे हैं, चौड़ाई भी 2 रख रहे हैं और ऊंचाई भी 2 रख रहे हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। इसके हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप मीटर ले रहे हो, 1 मीटर ले रहे हो, तो मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से मिट्टी निकल गई। मिट्टी कितनी निकली? 8 सेंटीमीटर। देखो यही तो मिट्टी निकली थी, यही तो निकली थी इसमें से, यही तो मिट्टी निकली थी। कितनी निकली? 8। अब देखो इसे गिनते हैं, 8 है कि नहीं? देखिए ये कितने? 3, ये 4 और 2 6 और 2 8। मिट्टी कितनी निकली? 8। अब देखिए मैंने शर्त क्या रखी थी, अब मैं तो भैया 2 मीटर गड्ढा नहीं खुदवा रहा, 2 सेंटीमीटर गड्ढा नहीं खुदवा रहा, मैं तो 1 सेंटीमीटर खुदवाऊंगा। कितना? 1। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा है, ये मिट्टी भरी हुई है, मैंने 1 सेंटीमीटर जो है गड्ढा खुदवाया। कितना? 1। अब देखिए यहाँ पे जो गड्ढा खुदा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 चौड़ा और 1 ही गहरा, ठीक है ना। तो इसका आयतन कितना निकलेगा? लंबाई 1, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन सेंटीमीटर, यानी कि देखो ये मिट्टी निकली, ये मिट्टी निकली, यही तो मिट्टी है, यही तो निकली। कितनी निकली? 1 घन सेंटीमीटर। इसको खोदते हैं तो 8 घन सेंटीमीटर निकल रही, इसे खोदते हैं तो 1 सेंटीमीटर निकल रही। कितना अंतर है? ये इससे ये 8 गुना है। कितना है? 8। तो पैसा भी आप 8 गुना कम लोगे। जब ये इसका 800 रुपए था, इसकी कीमत खोदने की 800 रुपए, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 400 कैसे हो जाएगी? 1 और 8 का अंतर है 100 रुपए होगी। कितनी होगी? 800 रुपए नहीं होंगे, कितने होंगे? 100। आपके बात समझ में आई? अगर आप गणित नहीं पढ़ते होते तो आप उससे 400 रुपए दे के आ जाते, जबकि देने कितने चाहिए? 100। भाई इसलिए आप गणित को बच्चों समझिए और पढ़िए। घनाभ का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अच्छे रोमांचक प्रश्न के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। आप पहले तो समझ लीजिए घनाभ क्या है। ईंट जैसी आकृति, ईंट देखी आपने? ईंट, माचिस की डिब्बी, ऐसी कोई भी आकृति हो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई या मोटाई हो, ऐसी सभी आकृतियों को घनाभ कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स को मिलाकर के एक घनाभ बनाया है। देखिए इस घनाभ की ये क्या है? आपकी लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई, ये क्या है?
ऊंचाई या मोटाई। तो देखिए यहाँ पर यह एक घनाभ है, ठीक है। अब ये दोनों घनाभ एक जैसे ही है, एक जैसे ही है ना। अब मान लीजिए मैं इन दोनों घनाभों को इस तरह जोड़ता हूं, समझ रहे हैं आप, और मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं। इसको पेंट कराना है मुझे, इसको रंगना है, सभी तरफ से इसको रंग करना है। तो मैं इसका क्या निकालता हूं, क्षेत्रफल। तो देखिए अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, इनको गिनीजिए, 1 2 3 4 5 6। लंबाई कितनी हो गई, 6। चौड़ाई कितनी हो गई, 2। मोटाई कितनी हो गई, 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सूत्र है क्षेत्रफल का 2, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए लंबाई कितनी है, 6। तो लंबाई की जगह 6, चौड़ाई कितनी है, 2, चौड़ाई कितनी है, 2, और ऊंचाई कितनी है, 1, प्लस ऊंचाई कितनी है, 1, और लंबाई कितनी है, 6। नहीं, लंबाई 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 6, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 2 12, और 2 गुणा 1 2, और यहाँ पे 1 गुणा 6 6। तो ये हो गया आपके पास 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 दूनी 40 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। समझ आ रहा है, 40 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, ठीक है, वो दोनों यही चीज वही है, पहले वाली है, इधर ध्यान दो बच्चों, पहले वाली दोनों ईंटें हैं। अब इस बार मैं यूं रख रहा हूं, पहले कैसे यूं रखी थी, अब यूं रख रहा हूं। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये तो लंबाई है, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2, चौड़ाई चौड़ाई नहीं, ये नीचे चौड़ाई, ये चौड़ाई 2, और ऊंचाई 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 2। तुम समझ नहीं रहे, दोबारा सुनिए, इन क्यूब को देखिए, ये लंबाई इन्हें गिनिए, 1 2 3, कितनी है, 3। चौड़ाई इन्हें गिनिए, इन्हें 1 और 2, चौड़ाई 2, और मोटाई 1 और 2 2। लंबाई 3, चौड़ाई 2, मोटाई 2। अब देखिए इसी को हम दोबारा, इसी सूत्र का दोबारा प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 2, लंबाई कितनी थी, 3, चौड़ाई कितनी थी, 2, चौड़ाई कितनी थी, 2, और ऊंचाई कितनी थी, 2। फिर ऊंचाई कितनी थी, 2, और लंबाई कितनी थी, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 2 दिया 6। तो देखिए यहां पर 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 का पढ़ा बोलो, 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देखिए, बड़े मजे वाली बात देखिए, पहले कितना आया था, अब कितना आया, ईंटें तो वही है, ईंटें तो वही है ना, क्या ईंटें मैंने बदल दी, यूं करता हूं, इस तरह मैं जोड़ता हूं, तो क्षेत्रफल मेरा आता है 40, और इस तरह से रख करके मैं पुताई करवाता हूं, तो मेरा क्षेत्रफल आता है 32। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपके बात समझ में आई है तो, अगर मैं ऐसे पुताई करवाऊं, रंग लगवाऊं, तो 40 आ रहा है, तो रंग ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। यूं पुतवाऊं तो कम लगेगा, क्योंकि 32 आया। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि ईंटें वही हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग क्यों आ रहा है, यहां 32 आ रहा है, 40 आ रहा है, 8 कम क्यों आ रहा है, कोई बता पाएगा, बताओ, कोई बता पाए, कम क्यों आ रहा है, जब लंबाई ज्यादा थी, ईंट तो वही है ना, ईंट का बदल रहा हूं। देखिए क्यों ज्यादा आ रहा, अब इधर समझिए। देखिए जब मैंने यूं किया, यूं जोड़ा, तो इधर 2 और इधर 2, ये दोनों छुप गए, यानी इतना तुम्हें कितने छुप गए, 1 2 3 4 दब गए, कितने दब गए, 4। अब देखिए यूं किया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इधर के और 6 इधर के, 6 कितने हुए, 12,
12 में से पीछे वाले ये 4 जो थे, 2 और 2 4, घटा दीजिए। 12 में 4 घट गए, कितने हुए? 8। इसलिए ये 8 का अंतर आ रहा है। यानी कि जब यूं आप लगाओगे तो ये 8 खाने ज्यादा दब जाएंगे, और जब 8 खाने ज्यादा दब जाएंगे तो आपका रंगाई पुताई का खर्च जो है कम हो जाएगा। समझ आया? तालियां बजा दीजिए एक बार।